बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। जो लोग भगवान की सेवा में कंजूसी करते हैं ना, बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, और हम इसी को धर्म मानते हैं। शास्त्रों में कहा है जो व्यक्ति धर्म में कंजूसी करता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसका नाम लेने से भी पाप लगता है। किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कंजूसी क्या है? एक लोटा दूध चढ़ाने का मन है और चढ़ा क्या रहे हैं, पूरा लोटा जल से भरा हुआ है, और एक चम्मच दूध निकाल के उसमें डाल दिया, सफेद सफेद हो गया, और देखो फिर फीलिंग क्या आ रही है पता है? फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है मैंने ना दूध से अभिषेक किया। अच्छा एक बात बताओ, बाबा इतना भी नहीं जानते कि इसमें दूध ज्यादा था कि पानी? ये बाबा ने आंख बंद कर रखी है? ये कंजूसी है कि नहीं? अरे एक लोटा दूध नहीं चढ़ा सकते तुम सोमवार के दिन उस बाबा से जिससे तुम ब्लेसिंग्स मांगते हो, जिस बाबा से तुम धन मांगते हो, जॉब मांगते हो, परिवार मांगते हो, उस बाबा पे एक लोटा दूध नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए? उसी बाबा पे। ये है कंजूसी। सुनो, बहुत अच्छी कथा है, इससे आपको सीखोगे कुछ। इसलिए मेरा मन था कि मैं, दूध वाला था, एक दूध बेचने वाला, उसके घर में कुछ गाय थी, कुछ भैंस थी, तो वो दूध बहुत होता था उसके घर में, तो वो अपने पूरे गांव में दूध बांटता था, दूध का काम करता था, उससे पैसा इकट्ठा करता था। लेकिन उसका एक नियम था। पूछो क्या? उसका एक नियम था, जितना भी दूध बच जाता था वो मंदिर में, जो गांव में मंदिर था, शिवलिंग पे ही चढ़ा के अभिषेक करता था। कितना भी बच जाए वो सब चढ़ा देता था, फिर उसको घर में नहीं लाता था। और उसने नियम बना रखा था, जितना दूध बच जाएगा लोग ले लेंगे, वो ठीक है, और जो बच जाएगा वो सब बाबा पे चढ़ा देगा। तो बड़े लोग खुश हो रहे थे। और तो एक आध व्यक्ति ने कहा, तू इतना इतना दूध शिव जी पे चढ़ाता है, बेकार हो जाएगा, पागल आदमी है, क्यों चढ़ाता है? अरे बोले नहीं, मेरी भावना है। फिर एक दिन पंडित जी ने भी पकड़ लिया, तू इधर आ, तू इतना इतना दूध शिव जी पे चढ़ाता है, क्यों करता है? तो उसका नाम था शिवम। शिवम ने कहा, पंडित जी आप तो जानते, देखना, सुनना, जो भक्त हैं वो इस फीलिंग को समझना, जो भक्त हैं वो ही समझ पाएंगे इस फीलिंग को, अधर्मी नहीं समझ पाएंगे। उस शिवम ने कहा, पंडित जी आप तो जानते हैं कि अधिकांश लोग जल ही चढ़ाते हैं शिव जी पे, थोड़ा सा रंग वाइट करने के लिए दूध चढ़ाते हैं, दूध मिला दे थोड़ा सा, बाकी के तो जल ही जल चढ़ाते हैं। अगर मेरे शिव जी जल ही जल पिएंगे तो मेरे शिव जी कमजोर हो जाएंगे। जिन्होंने आज भी जल चढ़ाया उन पर ताली नहीं बजी, बज भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो कमजोर किया बाबा को। हैं? बोलो तो जोर से बजाओ फिर। उसका भाव सुनो। उसने कहा कि पंडित जी सब लोग तो जल ही चढ़ाते हैं, दूध का दिखावा करते हैं, तो मेरे भोले बाबा कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं बाबा पे दूध चढ़ाता हूं, जिससे मेरे बाबा को कमजोरी ना आए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना तो अच्छा भाव मेरा भी नहीं है शिवम, तेरा बहुत अच्छा भाव है, तेरे ऊपर बाबा जरूर कृपा करेंगे, एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, चिंता मत करना, जरूर कृपा। ज्यादा संपन्न भी नहीं था, बहुत दूध बेचने वाला कितना संपन्न होगा बेचारा, 2-3 पशु थे उसके पास बेचने के, दूध बेचने के लिए। बोले तेरे ऊपर जरूर बाबा कृपा करेंगे। एक बार क्या हुआ, गांव में भयानक बारिश हुई, इतनी बारिश कि वो दूध बांटने नहीं जा सकता था। अब उसने सोचा कि मेरा तो नियम है कि जितना बच जाएगा सब शिव जी पे चढ़ाऊंगा, तो आज तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तो आज तो ऐसा लगता है शिव जी ज्यादा ही दूध पीना चाहते हैं। तो ये भाव मन में लेकर वो चला और सोचा कि मैं शिव जी पर जल दूध चढ़ा दूं, सारा दूध शिव जी पे चढ़ा देता हूं। तो वो गया और पूरी कैन भरी हुई थी, 2 कैन, और लेके जब गया तो पंडित जी ने पूछा ये क्या है? बोले दूध है, आज बारिश हो रही ना, तो आज मैं कहीं गया नहीं, तो आज सारा दूध मैं शिव जी पे चढ़ाऊंगा। पंडित जी बोले इतना दूध शिव जी पे चढ़ाएगा, बात समझ में आती है,
लेकिन ये सारा दूध बह जाएगा, तू इसका सदुपयोग कर ले। बोले क्या सदुपयोग करना है? बोले एक सदुपयोग कर ले, दूध तो है ही, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर और ले आ, तो खीर बना, शिव जी पे भोग लगा और पूरे गांव में बांट दे, इससे तेरा पुण्य और कई गुना बढ़ जाएगा। शिव जी को खीर पुआ बहुत प्रिय है। क्या हम जब वृंदावन में थे ना, जब शिव पुराण कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा और हमको इतना अच्छा लगा कि शिव जी को खीर पुआ बहुत पसंद है। श्रावण में तो स्पेशली, तो अगर ज्यादा ही कृपा चाहिए हो ना बाबा की, अपने हाथ से खीर बनाना। कहीं ऐसा नहीं खीर पुआ भी बाजार से खरीद लाओ, शॉर्टकट करते हैं हमारे भगत लोग हैं, शॉर्टकट नहीं, अपने हाथ से खीर बनाना, अपने हाथ से पुआ बनाना और आखिरी सोमवार के दिन भोग लगा देना शिव जी का। बहुत जल्दी सफलता मिलेगी तुम्हें जीवन में, पर श्रद्धा से बनाना अपने हाथों से। तो बोले ये बात ठीक है कि हम खीर बनाते, तो उन्होंने खीर बनाई अपने हाथ से। खीर बनाकर बाबा को भोग लगाकर पूरे गांव में बांटी। तो जब इसने खीर पूरे गांव में बांटी, बाबा को भोग लगाया, तो मां पार्वती ने देखा अचानक से बाबा के अधरों पे खीर लगी हुई है। खीर लग रही बाबा के अधरों पे, होठों पे। सोमवार है, ऐसी कथा कहीं सुनने को मिलेगी? कथाएं भगवान से प्रेम कराती हैं, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, हम और आप यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे, कितने लोगों को आप देख रहे हैं? यों और यों दिख रहे हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? ये सनातनी नहीं है? इन्हें कथा का नहीं पता है? पर कृपा नहीं है, कृपा किसी किसी पे, आप जैसे लोगों पे कृपा है ठाकुर जी की, बाबा की। आप भाग्यवान हैं जो बैठकर श्रावण के सोमवार के दिन बाबा से प्रेम कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। ये कथाएं कितनी सुंदर हैं। अब बताओ, भक्त ने भोग लगाया शिवलिंग पे और कैलाश पर्वत पे बाबा के अधरों पे खीर लगी हुई है, और बाबा के अधरों पे जब खीर लगी हुई है, मां पार्वती ने पूछ लिया, ये कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया ने तुम्हारे लिए भोग लगा दिया हो? क्यों कन्हैया भी गाय चराते हैं ना, तो मैया का सारा ध्यान गया, शायद कन्हैया ने तुम्हें भोग लगाया होगा, खीर बनाई होगी उन्होंने और तुम्हें खिला दी है। अरे बोले नहीं, कन्हैया ने तो नहीं खिलाई, पर आज मेरे बहुत प्रिय भक्त ने मेरे लिए खीर बनाकर खिलाई है। इतना अच्छा भक्त है, इतना नियम का पाबंद है, इतना मन करता है कि मैं उसी के पास जाके रहूं। मां बोली ऐसा कौन सा भक्त है, हमें भी दर्शन करा लाओ। बोले ऐसे दर्शन नहीं कराएंगे, चलो तुम्हें परीक्षा लेते पहले उस भक्त की, वो कितना बड़ा भक्त है। बोले चलो। तो शंकर भगवान सेठ सेठानी बनकर मां पार्वती और शंकर भगवान भक्त के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? नाम तो मैंने बोला है ना उसका। वाह, श्रोता बड़े अच्छे हैं। शिवम के पास पहुंचे, सेठ सेठानी बनकर, बढ़िया गजब के सेटअप में शंकर भगवान। उन्होंने कहा कि शिवम, हमने सुना है तुम पूरे गांव को दूध सप्लाई करते हो और हमारा बहुत बड़ा गोडाउन है और वहां बहुत सारे लोग आते हैं, हमें बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता है। तो तुम एक काम करो, घर घर क्यों भटकते हो, सारा दूध हमको दे दिया करो और तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ही आदमी आएंगे, दूध सारा ले जाएंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे। शिवम ने कहा कि भगत जी आप जो कह रहे वो सब सही है, आप जो कह रहे हम वो सब करेंगे, पर सारा दूध नहीं दे सकते। बोले सारा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम कुछ दूध का हिस्सा भोले बाबा पर ही चढ़ाते हैं। सेठ जी ने कहा तुम एक काम करो, पैसा ज्यादा ले लो, अगर 10 रुपया किलो दे रहे हो तो 15 रुपया किलो ले लो, लेकिन दूध की एक एक बूंद चाहिए, एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए। जितना तुम्हारे यहां दूध है वो हर एक बूंद आनी चाहिए यहां। शिवम ने कहा महाराज मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके जाओ, कहीं और से दूध मिले वहां से दूध ले लो। अरे इतना अच्छा ऑफर है, तुम ऑफर ठुकरा रहे हो?
लोग तो ऑफर पाके भारत की धरती छोड़ के आ जाते कनाडा। अच्छा ऑफर मिल जाए कहीं विदेशी कंपनी से तो मम्मी को छोड़ दें, पापा को छोड़ दें, धरती को छोड़ दें। जो यहां छोड़ के आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो सब, एक कहावत है ना, पापी पेट का सवाल है साहब, पेट क्या नहीं करवा देता। कौन बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के जाए, पर देखो ये पेट ही तो है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम विदेश में आ जाते हैं और माँ बाप वहां तरसते रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ कमाएगा, मेरी बेटी कुछ बन के आएगी, मेरी बेटी ये करेगी, मेरा बेटा ये करेगा। और यहां आकर भी जब सफल ना हो पाए तब उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, है? पर यहाँ आए अधिकांश सभी भारतीय बच्चे सफल होते हैं, इतना हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चे जो है रात दिन मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और ऊपर से मंदिर भी आते हैं, सेवा भी करते हैं। सभी बच्चों से एक आग्रह हमारा, जब समय मिला करे तुम अपने माँ बाप से तो दूर हो ना, पर अपने असली बाप से दूर नहीं हो, ये तुम्हारा असली बाप है। जब अपने मम्मी पापा की याद आए, मिस करो तो इनके पास आ जाया करो और इनसे कहा करो, नाथ अपनी कृपा बनाए रखना, गोविंद अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा दया करेंगे। बोले नहीं नहीं हम दूध नहीं देंगे। अरे सोच लो। बोले सोचना ही नहीं। अच्छा यही ऑफर हमें मिल जाता तो है, हम तो ये और कहते 2 रुपए बढ़ा दो तुम्हारे घर ही पहुंचा आएंगे। पर भक्त ऐसे नहीं होते ना, भक्त डिफरेंट टाइप के होते हैं। दे डोंट वांट टू मनी, दे वांट टू वर्शिप, दे वांट टू प्योर लव। रूल रेगुलेशन के वो बड़े पाबंद होते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम सारा दूध नहीं देंगे, हमें तो कंफर्म है। अच्छा तो ठीक है फिर चले जाते हैं। और वो चले गए। पार्वती मैया बोली ये तो टस से मस नहीं हुआ। बोले देख लो भक्त है, अब क्या करें। बोले अब तो एक काम करना, दूसरे तरीके से परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, चलो। तो शिव जी और मां पार्वती एक बूढ़े बुढ़िया बनकर, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए। मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए और वो जब दूध चढ़ाने के लिए आया, उसने थोड़ी सी खीर भी बनाई थी और सोमवार था ना तो खीर बना के भोग लगाऊंगा। तो दूध और खीर लेके जा रहा था तो सामने से बूढ़े बुढ़िया वहां बैठे हैं, रो रहे हैं, अरे हमारा कोई नहीं है, अरे हमारा कोई नहीं है। तो शिवम ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। अरे तुम हमारी क्या सहायता करोगे, हम बड़े दुखी हैं। पर बात क्या है। बोले 3 दिन से कुछ खाया नहीं हमने, कुछ भी खाने को नहीं मिला हमें, अगर और कुछ नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा इसमें परेशान नहीं होइए, ये दूध में लाया हूं, ये खीर लाया हूं, आप ही ले लीजिए। ये दूध किस लिए लाए थे। बोले शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो तुम्हारे आज ही चढ़ाने आए कि नियम है। बोले मेरा हर दिन का नियम है, जो दूध बच जाता है वो तो मैं जाके शिव जी पे ही चढ़ाता हूं। बोले अगर आज नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा नियम टूट जाएगा, परीक्षा ले रहे हैं ना, तुम्हारा तो नियम टूट जाएगा। बोले मेरा नियम नहीं टूटेगा। बोले क्यों नहीं टूटेगा, जब आज दूध नहीं चढ़ाओगे तो नियम टूट जाएगा। बोले नहीं, जैसे मैं शिव का पुत्र हूं वैसे तुम भी शिव के पुत्र हो। अब मैं शिवलिंग पर न चढ़ाकर अगर शिव के पुत्र के प्राण बचा लेता हूं तो इसमें तो शिव जी और ज्यादा प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर। मैं शिव के पुत्र का प्राण बचाऊंगा, पुत्री का प्राण बचाऊंगा। तो आप ये ग्रहण कीजिए। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसी समय वहां पर प्रकट हुए और कहा कि हे शिवम, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो, तुम जो वरदान चाहोगे हम तुमको दे देंगे। तब शिवम हाथ जोड़कर कहता है मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान और क्या प्राप्त हो सकता है। अरे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें इंद्रासन दे सकता हूं, मैं तुम्हें अपने लोक में वास कर, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। उसने एक ही बात कही, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दो, मैं कभी भी आपका नाम न भूलूं,
आपकी सेवा जब तक मेरी श्वास रहे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसी कृपा कर दो। और महाराज शंकर भगवान भी कहने लगे, मैं तो तूने अपना ऋणी बना लिया। ऐसा पहला भक्त है जो कुछ मांग नहीं रहा। आप समझ लेना मेरे प्यारे, हम लोग नकली दूध चढ़ाकर असली डॉलर मांगते हैं, और वो असली दूध चढ़ाकर असली शंकर भगवान कुछ मांगता ही नहीं उससे, कि सिर्फ चरणों की भक्ति दे दो। इसका नाम है भक्ति, इसको कहते भक्ति। ऐसे प्रसन्न होते शिव, और इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में प्रसन्न हो सकते हैं। तुम्हारे बेटा बेटी नहीं प्रसन्न होते एक पिज्जा खा के भी, पूरे जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को दे जाते हो, वो कहते तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और शंकर भगवान एक लोटा जल मिल जाए कहते आई एम हैप्पी। ऐसे दयालु शंकर भगवान। श्रावण मास, पवित्र अवसर, सोमवार, वो भाग्यवान हैं जो लोग यहां बैठकर भूत बावन भोलेनाथ की कथा में श्रवण कर रहे हैं और अपने आप को शिव भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं है, भक्त नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं।